आपकी लाइफ में शैतान आपको पारिवारिक तौर पे वीक और कमजोर कर देता है, तब वो आधी जंग जीत जाता है। आपकी प्रेयर लाइफ इफेक्ट होती है। आपकी वचन ये कहता है कि आपकी प्रार्थनाएं कबूल नहीं होती। जो फाइट जरूरी नहीं, फिर आप वो लड़ते हैं अपने परिवार में। और अगर आप राइट मैरिज में जाते हैं और उसके बाद बिब्लिकली उस मैरिज को आगे लेके जाते हैं, आपकी लाइफ दूसरों से कहीं गुना अधिक ब्लेस्ड होगी, स्ट्रांग होगी। आपकी प्रेयर जल्दी कबूल होगी, जल्दी उत्तर आएगा। आधी चर्च आज साइलेंट है। आधी चर्च के तोते उड़े हुए हैं आज कि हस्बैंड से बाद में आंखें कैसे मिलानी है, मीटिंग के बाद कि वाइफ से बाद में आंखें कैसे मिलानी है। और चलो कोई नहीं, और गल कर दे सुन, सभी ने लिया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसीलिए जब आप देखते हैं कि जोक्स हस्बैंड वाइफ पे लगते हैं लगातार, ताकि आपको एक्चुअल जो परमेश्वर का प्रोग्राम है हस्बैंड वाइफ के लिए, कि वाइफ एक हेल्पर है, हस्बैंड सिर का ताज है। आप अपने ताज को गंदा करेंगी, आप अपने ताज को बेइज्जत करेंगी, अपने सिर को ही तुम गंदा कर रही हो, अपने सिर को ही बेइज्जत कर रही हो। कहते हैं एक मूर्ख औरत ही अपने पति को गुलाम बनाना चाहेगी, क्योंकि तुम फिर एक गुलाम की पत्नी हो। और एक बुद्धिमान औरत अपने हस्बैंड को राजा बनाना चाहेगी और खुद उसकी रानी बनेगी। हालेलुया। आप मैरिजेस देखें बाइबल में कैसे चली। अब्राहम, सारा, क्यों उनकी लाइफ में ब्लेसिंग थी? वचन कहता है कि इतने ब्लेस थे कि जो राजा लोग होते थे, गवर्नमेंट्स होती थी उस एरिया की, उस देश की, जेलसी करती थी। क्यों? क्योंकि उनकी जो वेल्थ थी अब्राहम की, गवर्नमेंट से भी ज्यादा थी। आप देखो, अब्राहम के पास इतनी सेना थी, उसके हाउस होल्ड में ही इतना स्टाफ था। बाइबल कहती है कि अब्राहम जब वो राजा जो देशों को मार लेते थे, अब्राहम राजाओं को मार लेता था। उनका घर जाओ, अब्राहम के घर चलते अभी, अब्राहम को देखते हैं, उसकी पत्नी सारा। वचन कहता है कि जब वो 99 साल के थे, अब्राहम 99 साल का, सारा के पास जाता है। एक 90 साल की औरत को पता क्या बोलते जाके? सारा, फुर्ती से, फुर्ती मतलब कहता जल्दी जा, जल्दी उठ जा, जल्दी फुलके बना, दूध आए बाहर। सारा ने बहस नहीं की कि मैं बुजुर्ग हाँ, मेरे गोटे दुख दे, तेनू पता नहीं है, मैनू कहता तू इन्ने बंदे तुरते फिरते साहब होना नहीं कहते तू। लेकिन वचन कहता है वो अपने पति को स्वामी कहती थी और उसकी बात को सुनती थी। और अगर आप अब्राहम की फैमिली को देखते हैं, फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, सोशली, हर तरफ से अब्राहम ब्लेस्ड था। और परमेश्वर ने अब्राहम के बारे में कहा, अब्राहम मेरा दोस्त है, क्योंकि अब्राहम अपने बाद अपने घराने को मुझ में चलने की आज्ञा देगा। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। अगर आपका घर सेट नहीं है, उसे सेट करो, कोशिश करो उसे सेट करने, जितना कोशिश कर सकते हो करो। बाइबल कहती है जब तुम परमेश्वर में सही चलोगे। जितने अनमैरिड लोग बैठे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ आपके लिए ब्लेसिंग है, इफ अगर आप परमेश्वर में चलकर उसे हासिल करेंगे तो। नहीं तो फिर वही जोक्स आपकी लाइफ में पूरे होंगे जो इंटरनेट पे चलते हैं, क्योंकि फिर आपकी वाइफ आपका सबसे बड़ा सिरदर्द और आपका हस्बैंड आपका सबसे बड़ा कलेश डालने वाला इंसान होगा अगर आप परमेश्वर से दूर हैं तो। क्योंकि अगर आप प्रभु से दूर हैं तो परमेश्वर अपना डिवाइन हेल्पर नहीं भेज पाएगा, शैतान अपने लोगों को भेजेगा और वो सारा कुछ गड़बड़ करेगा। अगर आप प्रभु में हैं, प्रभु के काम को कर रहे हैं, आप पवित्रताई में हैं, तो परमेश्वर वो व्यक्ति, वो बंदे भेजेगा जो आपके लिए ब्लेसिंग होंगे, जो आपको बिल्ड करेंगे, आपको बनाएंगे। और जो मैरिड हैं वो इस बात को ध्यान से समझ लें। बाइबल कहती है अगर तेरा पति अविश्वासी है तो अपने कैरेक्टर से उसको खींचना है, अपने प्रचार से नहीं। अगर तेरी पत्नी अभी तक मसीह में नहीं है, कोई कुछ लोग होते हैं मसीह में आ जाते हैं, अन्य जाति में आप मसीह में आ गए, हस्बैंड आ गया, वाइफ अभी नहीं आई, क्यों वाइफ छोड़ दे? बाइबल कहती है उसे छोड़ो मत, अपने कैरेक्टर से अब उसे मसीह में खींचो। हालेलुया।
आज के बाद जब आपको जोक्स सुनने के लिए मिले, आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जोक्स शैतानी है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं। क्योंकि जब आपको मालूम नहीं होता, आपकी बॉडी मिट्टी से बनी, आपकी बॉडी के जो बीज है वो बोल है, वो वचन है। इसलिए जब आप कोई भी वचन सुनते हैं वो आपके अंदर चले जाते हैं, और कई बार आपको मालूम नहीं होता आप क्या सुन रहे हैं, लेकिन जो आप सुनते हैं वो आपकी लाइफ के ऊपर एक बड़ा प्रभाव डालता है। इसलिए आज के बाद जब आप हस्बैंड वाइफ के रिगार्डिंग जोक सुन रहे होंगे, आपको ये मालूम होगा कि बाइबल में ऐसा नहीं है, ये गलत है। आपने सुन तो लिया, लेकिन उसी वक्त अपनी स्पिरिट से उसे रिजेक्ट करना है कि मैं से यीशु मसीह के नाम में रिजेक्ट करता हूं, अपनी बॉडी अपने स्पिरिट से निकाल देता हूं अभी यीशु के नाम। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और आपको अपने अंदर वही वर्ड रखना है जो बाइबल का है, क्योंकि वही वर्ड आप रखेंगे, आपको मालूम होगा मुझे अपने घर को सुधारना है, मुझे अपनी लाइफ को सुधारना है, बच्चों को सुधारना है, खुद सुधरना है। फिर आप उस दिशा में चलना शुरू करेंगे, परमेश्वर आपका साथ देगा और आपकी लाइफ में काम करेगा। ऊंची आवाज में जरा हालेलुया बोलो। मुझे हंसी आ रही है आप पे, सब पे। मुझे बताएं आप क्या सोच रहे हो आज। हालेलुया। आपको लगता है, आपको ये मालूम हो जाना चाहिए कि जो वचन आपको संडे मिल रहा है ना, वो हेवन भेज रहा है सीधा। आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। आमीन ऊंचे वाला चाहिए। हालेलुया। ऊंची आवाज में। अब कुछ लोग बोलेंगे मेरी वाइफ तो ऐसी नहीं है कि मैं उसको प्रसन्न करूं। कुछ लोग बोलेंगे मेरे हस्बैंड तो बहुत ऐसा है कि मैं उसे पॉसिबल नहीं कि मैं उसके साथ रहूं। तो आज से आप प्रार्थना करेंगे एक दूसरे के लिए। प्रार्थना करके, अधीन होके, हम्बल होके, नम्र होके आप कोशिश करेंगे कि अपने घर को फिर से बनाएं, अपने रिश्तों को फिर से बिल्ड करें। और कई बच्चों का भी बड़ा रोल है फैमिली में। जब आप बच्चे अडल्ट हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, फिर घर में ग्रुप होता है, ये वाला बच्चा माँ के साथ है, ये वाला बच्चा बाप के साथ। और बच्चों में ये दुष्ट आत्मा जो काम करती ज्यादा, ये दुष्ट आत्मा होती है बच्चों कि वो घर में फाड़ डाल के रखते हैं, माँ अलग, पिता को अलग कर देते हैं। बच्चे, माँ बाप नहीं करते, बच्चे शैतान होते कई। वो ये दिखाएंगे कि मैं अपने फादर से ज्यादा प्यार करता हूं, वो दिखाएंगे मैं अपनी माँ से ज्यादा करता हूं, और माता और पिता को फाड़ने की कोशिश करेंगे। वो शैतानी है। बच्चों को सुधरना चाहिए, उनको इस तरह का माहौल बनाना है कि माता और पिता हमेशा एक रहें और आप दोनों से प्यार कर सकें। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? क्योंकि बच्चों का भी रोल है परिवार में। जब आप बड़े हो जाते हैं, आपको अपने परिवार को एक करके रखना है, जोड़ के रखना है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? कई बार ऐसा लाखों में एक होता है, जैसे यूसुफ था कि वो अपने भाइयों के साथ मेल नहीं खा सका, वो उसे भाई पाप करते थे, यूसुफ परमेश्वर में चलता था। कई बार उसे फैमिली का प्रेम नहीं मिला। ये एक अलग कंडीशन है। ये लाखों में, करोड़ों में एक ऐसी बुलाहट जो परमेश्वर ने खास किसी को दी है, उसकी लाइफ में ऐसा घट सकता है। लेकिन परमेश्वर ने आपको परिवार एक ब्लेसिंग के रूप में दिया है। परिवार एक ब्लेसिंग है। जिनके पास नहीं है उनको पूछो, जिनके पास बाप नहीं है उनको उसकी वैल्यू पूछो, माँ नहीं है वैल्यू पूछो, भाई बहन नहीं है वैल्यू पूछो, पत्नी नहीं है उसको वैल्यू पूछो, पति नहीं है उससे वैल्यू पूछो। पूछो उन लोगों से आपको कैसा लगता है, वो आपको बताएगा। थैंक्स करो अपने परिवार के लिए, अपने हाथों को उठा के खुदा, जोर से खुदावंद का थैंक्स करो। हालेलुया। थैंक्स करो अपने हाथों को उठा के, थैंक यू जीसस। हाथों को हिला के थैंक्स करो अपने परिवारों के लिए। नाम लेके खुदावंद का, नाम लेके परिवार के मेंबर खुदावंद का थैंक्स करो ऊंची आवाज में, वर्शिप के साथ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जिंदा नाम में सभी मसीह भाई बहनों को फिर से मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं पास्टर रेखा
विश्वास करती हूँ कि आप सब प्रभु यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली नाम में सलामत हैं, आपके परिवार सलामत है। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, हमने जाना खुदा के दास के द्वारा कि परिवार हमारे लिए ब्लेसिंग है, परिवार हमारे लिए खुशियाँ हैं, परिवार में हमें आनंद मिलता है। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद के प्यारे लोगों, हर एक रिश्ता अगर कोई बनाया गया है तो वो परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर ने ही हमें फैमिलियों में जोड़ा है, परमेश्वर ने ही हमें ऐसे परिवार दिए हैं। पुराने नियम में आप देखते हैं तो अब्राहिम की फैमिली, इसहाक, याकूब की फैमिली के बारे में जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि कितनी कितनी बड़ी फैमिलियाँ थी। आज तो छोटे छोटे परिवार हैं, छोटे छोटे फैमिली मेम्बर है, पर उस समय में क्या हुआ था, बहुत बड़ी बड़ी फैमिलियाँ हुआ करती। तो ये परमेश्वर का चुनाव था, परमेश्वर की योजना थी फैमिली देना, परिवार देना, ताकि हम उस परिवार में रहकर हम ब्लेसिंग को ले सके। जो काम हम अकेले करें, जब वो परिवार हमारे साथ होगा तो वो काम जो हम आसानी से कर पाएंगे और अच्छे तरीके से हम कर पाएंगे, क्योंकि परिवार हमारे लिए हमारी अगुवाई का कारण बन जाता है। परिवार हमें सही दिशा देने में हमारी अगुवाई करता है। तो इसलिए शैतान नहीं चाहता है कि परिवार एकजुट रहे, एक मन रहे और प्रभु के पीछे चले। आज फैमिलियाँ टूटती क्यों हैं, परिवारों में क्यों बंदिशें आ जाती हैं, परिवारों में क्यों छुटकारा नहीं हो पाता? क्योंकि शैतान जानता है कि अगर इनका परिवार ही एकमुठ हो गया तो वहाँ मेरा दाव नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ पल्ला भारी हो जाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम का, और मुझे इनके घरों से जाना पड़ेगा। इसलिए आज वो परिवारों को एकजुट होने ही नहीं देता है, पति पत्नी को नहीं होने देता, बच्चों को नहीं होने देता, सास ससुर को इकट्ठे नहीं होने देता, फैमिलियों को इकट्ठे शैतान होने देता ही नहीं है। पर अगर आपके पास परमेश्वर का कलाम है तो आप समझेंगे कि ये जो अटैक हो रहे हैं हमारी फैमिली के ऊपर, वैरी की ओर से हैं।